झारखंड की आवाज न्यूज मॉनिटर के साथ। तो आज शुरू करते हैं आज के सच्चे और ताजा खबरों का सिलसिला। झारखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया की तमाम खबरों को हम बेहद कम समय में आपके सामने पेश करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, तारीख बताते हैं। 16 नवंबर की तारीख है, रविवार का दिन है, लिहाजा खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की। बिहार में राजद को महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद लालू परिवार में टूट की खबरें आ रही हैं। लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो है राजनीति से एक तरह से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार से भी दूरी बना ली है। इसके लिए संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि जयचंदो ने ही पार्टी को डुबोया है, परिवार को कहीं न कहीं परेशान किया है, तो अब उसी दिशा में जो है परिवार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल परिवार का ये मामला है, लालू को खुद देखना है, तेजस्वी यादव को खुद देखना है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 18 से 20 तारीख के बीच में शपथ ग्रहण समारोह की बात सामने आ रही है। और तमाम जो एनडीए खेमे के लोग हैं खुश खुर्रम हैं, और तमाम लोग ये जान रहे हैं कि अब जो अनकरीब है उनकी सरकार अस्तित्व में एक बार फिर से आने जा रही है। इस बीच राजद ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर चुना जाएगा। चूंकि उनके पास 25 सीटें हैं, तमाम 25 विधायकों को जो है आज पटना बुलाया गया है। पटना में अहम बैठक है, उसमें तेजस्वी यादव को लीडर ऑपोजिशन चुना जाएगा और विपक्ष के नेता के तौर पर उनको नामित किया जाएगा। और उनके पास जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेता प्रतिपक्ष के योग्य भी हैं। और वहां पर हालांकि जो विपक्ष की ताकत है वो बेहद कम हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि वो नीतीश कुमार सरकार को किस प्रकार घेर पाते हैं, नीतीश कुमार की सरकार को किस तरह से वो एक तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हताश और निराश है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। इस बीच कल आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें ये कहा है कि जो हार हुई है या जो बिहार का जनादेश है उसका वो सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी लड़ाई है, जो उनका मुकाबला है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को धन्यवाद दिया है कि उन लोगों ने बहुत कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है घर घर तक पहुंचने में कामयाब हुई है। ये दीगर बात है कि उनको सीटें नहीं मिली हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनडीए हो, महागठबंधन हो, उनके खेमे में कहीं कहीं जो है एक तरह से हलचल देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव के विश्लेषण के बाद ये बात सामने आई है कि कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं, जिसमें 5 तो एमआईएम के हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे वर्स्ट पोजीशन जो है वो बिहार में मुस्लिम एमएलए के तौर पर देखी जा रही है। खास खबर ये भी है कि एमआईएम ने जो है वहां पर 28 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारे। इन 28 में से 20 सीटें जो हैं वो जो है एनडीए जीत गया। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन के निशाने पर ओवैसी है, हालांकि ओवैसी के निशाने पर खुद कांग्रेस और आरजेडी भी उनके निशाने पर है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिहार में सिर्फ उटव्वल का दौर एक तरह से चल रहा है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी भी सूरत पर जो है अपना जो दबदबा है वो बनाकर रखा जाए। लेकिन एनडीए ने जिस तरह से विपक्ष का सूपड़ा साफ किया है उससे कुछ भी अब बचा हुआ नजर नहीं आता है। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ। कल झारखंड का 25वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आज भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 878 योजनाओं का उद्घाटन किया और बेशुमार योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और ये कहा गया है कि 2050 तक झारखंड को सशक्त राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लंबा सफर झारखंड को तय करना है। उस दौरान क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की हेमंत सोरेन सरकार को की पूरी कोशिश हुई और वो भव्यता नजर भी आई। इस दौरान राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, तमाम काबीना मंत्री अपने अपने जिलों में मौजूद थे। साथ ही कहीं न कहीं इस बात की कोशिश की गई है कि कहीं आदिवासी मूलवासी समाज को साधने की हर मुमकिन कोशिश हुई है। इसी कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जो है झारखंड को अनुदान देने में कोताही कर रही है, उसमें गिरावट आ रही है और झारखंड को उसका हिस्सा, उसका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस मंच से भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से झारखंड के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि कल जब झारखंड हाईकोर्ट का सिल्वर जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उससे पहले सुबह सुबह यह खबर आई कि 2 जजों के जो बॉडीगार्ड थे उसके साथ
और कुछ लोग थे, चालक थे और कुछ लोग थे जो धुरवा डैम घूमने गए, तो उस दौरान उनकी कार जो है डैम में पानी में चली गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दो जज के 2 बॉडीगार्ड भी थे जो बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं, और एक जो शव है अब तक लापता है, उसकी खोजबीन चल रही है। कुल 3 लोगों की मौत हुई है और एक लापता है। तो इससे दर्दनाक हादसा और क्या हो सकता है कि सिल्वर जुबली सवारों में शामिल जज के जो बॉडीगार्ड थे वो मौत के काल के गाल में समा गए। इस बीच बीजेपी को घाटशिला में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है, भले ही बिहार की जीत का वो जश्न मना ले, लेकिन घाटशिला में झारखंड में बीजेपी है लगातार पिछड़ती जा रही है और वो कहीं ना कहीं आत्ममंथन का भी विषय है। लिहाजा घाटशिला हार के बाद जो है बीजेपी मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर जो है वो अपने संगठन में फेरबदल करने जा रही है, चेंजेस करने जा रही है। और पहला बड़ा चेंजेस तो है वो ये माना जा रहा है कि रघुवर दास को जो है बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है, बाबूलाल से ये कमान वापस ली जा सकती है, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है बने रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक तरह से कोहराम मचा हुआ है घाटशिला चुनाव के हार के बाद। तो चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र के लिए जो है राजनीतिक तौर पर संकट की घड़ी है। ऐसे में दिलचस्प होगा कि क्या चंपई सोरेन कोई बड़ा निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। इसमें बता दें कि मौसम लगातार बदलता जा रहा है। राजधानी रांची समेत 12 जिलों में आज जो है शीतलहरी का अलर्ट जारी किया गया है। मैक्लूस्कीगंज का तापमान कल जो है 6 डिग्री तक पहुंच गया है। एक महत्वपूर्ण खबर राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो कश्मीर के नौगाम थाना में 360 किलो रखे विस्फोटक के विस्फोट हो जाने की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद से जो जब्त किया गया था विस्फोटक, उसकी जांच पड़ताल चल रही थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बहुत ही विचलित करने वाली एक घटना है। बहरहाल महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज रविवार के दिन होने की वजह से कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो वैसा नहीं है, लेकिन आज जो है स्थापना दिवस को लेकर के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होना है और उसमें कई बड़े कलाकार भी जो झारखंड में जो है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और जो भी कमेंट करे वो संसदीय भाषा में करे, साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि ऐसी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।